मैं डॉक्टर अमित, बाल रोग एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। क्या आप जानना चाहते हैं अगर बच्चे को बुखार आया है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप आपको लेने चाहिए या कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? जी हाँ, आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि बुखार आया है तो हम कैसे बेसिक मैनेजमेंट, जैसे रात को आया तो हम क्या क्या कर सकते हैं। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। बुखार हम तब कहते हैं जब बुखार थर्मामीटर में 100.4 फ़ारेनहाइट के ऊपर आया है। जो थर्मामीटर में F आता है वो फ़ारेनहाइट है, और अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें, अगर 38 के ऊपर है तो फीवर है। आजकल हमने देखा है 2-3 तरह के थर्मामीटर हैं। जैसे इस तरह के थर्मामीटर हैं जो डिजिटल थर्मामीटर हैं। इसको नापने का तरीका सिंपल है। आप इसको प्रेस करेंगे, इसमें लो लिख करके आएगा, LO। जब लो लिख करके आएगा तब आपको इसमें एक्सिला में लगाना है। कुछ देर बाद ये बीप करेगा तो वो टेम्परेचर आपको नोट करना चाहिए। नोट करने का क्या तरीका है? सिंपल है, डेट, टाइम, टेम्परेचर और मेडिसिन और एसोसिएटेड फीचर। आज का हमने डेट लिख दिया, समय लिख दिया, जो बुखार उस समय की रीडिंग है वो लिख दिया, साथ में मेडिसिन कौन सी दिया, कौन से ब्रांड की दिया और कितने पावर की दिया, कितने ml दिया। ये साथ में अगर बुखार के साथ उसको कंपकपी आ रही है या कोई और दिक्कत है तो एसोसिएटेड, संबंधित चीज़ों में, जो बुखार से संबंधित चीज़ है उसमें मेंशन करेंगे। एक सिंपल से कागज़ में आप ये नोट कर सकते हैं। इसी को टेम्परेचर चार्टिंग करते हैं। ये हमारे जैसे डॉक्टर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। हमें अगर 1-2 दिन का ट्रेंड मिल जाता है, नॉर्मली बुखार हम क्या करते हैं 1-2-3 दिन बाद ही डॉक्टर के पास आते हैं, तो अगर हमारे पास ये ट्रेंड है तो हमें बहुत सुविधा होती है डायग्नोसिस बनाने के लिए। अब बात करते हैं, कुछ बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उनका हाथ, पैर, सर, माथा ये गर्म रहता है लेकिन पेट ठंडा रहता है। अगर ऐसी स्थिति है और बच्चा एक्टिव है, अलर्ट है, खेल रहा है, दूध पी रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये स्वाभाविक है, नॉर्मल है ये। लेकिन अगर बच्चे का पेट भी गर्म है और साथ में सर, हाथ, पैर भी गर्म है, तो बच्चा सुस्त हो गया है, तो डेफिनेटली बुखार है। तो हमने ये जाना बुखार क्या है, कितना होता है, साथ में हमने ये जाना कि छोटे बच्चों में ये कैसे प्रेजेंट करता है, साथ में टेम्परेचर चार्टिंग क्या होती है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं अगर बुखार आ गया है तो हमें कैसे स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहले हम नॉर्मल कॉटन का कपड़ा, सूती कपड़ा, जो उसको गीला करके, ना ही ठंडा पानी ना ही गर्म पानी, नॉर्मल नल का पानी आप गीला करके, कपड़े को गीला करके पूरे शरीर को पोंछना है। माथा पोंछना है, शरीर पोंछना है। आप उससे निमोनिया नहीं होता। ये गलत भ्रामक है कि पोंछने से निमोनिया हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तुरंत टेम्परेचर कम करने की ज़रूरत है जो बच्चे को अनईजी या लेथार्जिक, कमज़ोर करा रहा है। साथ में ही हम आते हैं, अगर मान लीजिए बुखार उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो सिर्फ पैरासीटामोल, आजकल सभी जानते हैं पैरासीटामोल, लेकिन जो चीज़ नहीं जानते हैं वो क्या है, जैसे ये है पैरासीटामोल। ये कई नाम से आता है, कैलपॉल, क्रोसिन, डोलो, P125, बहुत नाम से आता है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये कितने पावर की है। जैसे ये जो मेरे पास है ये 250 की है। सिमिलरली इसी ही ब्रांड की, इतने ही साइज़ की कई 120 की है, 250 की है, 500 की है। तो आपको पता होना चाहिए कितने पावर की है, क्योंकि दिखने में ये एक जैसी ही सारी दिखती हैं। साथ में कुछ बच्चों को हम ड्रॉप्स लिखते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, तो उसमें ये पता होना चाहिए 1 ml में 100 mg है। ये डॉक्टर्स को हम बताएं ताकि डॉक्टर्स को सुविधा हो कि आपके पास कौन सी दवा है, अननेसेसरी आपको फिर से दवा ना खरीदनी पड़े कि आप, सर मेरे पास पैरासीटामोल है जिसकी ताकत या स्ट्रेंथ 250 है, 120 है, जो भी है, या ड्रॉप है। ये हमें बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम, बुखार इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा, 100 के ऊपर चला गया, 101, 102 तक चला गया है। अगर और फ्रीक्वेंटली बार बार आ रहा है, बुखार की दवा देते हैं, हर 4 घंटे बाद चढ़ाता है, ऐसे में हम मेफनामिक एसिड या मेफ्टाल पी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मेफनामिक एसिड इस तरह की होती है और आपको क्या करना है,
5 ml में 100 mg की दवा होती है। इसको देने का तरीका सिंपल है, 6 mg पर kg से देते हैं और क्रोसिन जो है 15 mg पर kg से देते हैं। ये डोज कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो बच्चे का वज़न हमको पता होना चाहिए, तभी हम बच्चे का डोज निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, बुखार बच्चे का बना हुआ है, 24 घंटे 48 घंटे हो गए बच्चे का बुखार बना हुआ है। अगर बच्चे का बुखार बना हुआ है तो हमको अब कुछ जांच करानी पड़ेंगी। कुछ जांचें कौन कौन सी हो सकती हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको CBC कहते हैं। दूसरी जांच है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। साथ में डिपेंड करता है आप कहाँ किस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं। अगर डेंगू टेस्ट है, साथ में टाइफाइड और मलेरिया टेस्ट करा सकते हैं। पेशाब की जांच ज़रूरी है। पेशाब में 2 जांचें होती हैं, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और कल्चर सेंसिटिविटी, ये पेशाब की टेस्ट होते हैं, ये कराने पड़ सकते हैं अगर बुखार बना हुआ है साथ में। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि बुखार के साथ कुछ चेतावनी के लक्षण, कब हमें भर्ती होना पड़ेगा, कब हमें एडमिट होना चाहिए, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर बच्चा खाना ना खा रहा हो, बच्चा एकदम सुस्त हो गया हो, बच्चे का यूरिन आउटपुट, पेशाब की फ्रीक्वेंसी कम हो गई हो, काफ़ी कम हो गई, साथ में बच्चे को झटके आने लग गए हों बुखार के बाद, अगर ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हैं तो वो चेतावनी के लक्षण है, बच्चे को भर्ती होने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, फीवर के बारे में, टेम्परेचर चार्टिंग के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में। ये बेसिक नॉलेज है जो हर माता पिता पेरेंट्स को पता होना चाहिए। यह वीडियो इसलिए है, कई जगह तक हम नहीं पहुंच सकते। अगर हम नहीं पहुंच सकते तो आज के माध्यम से अगर हमारे वीडियो उन तक पहुंच सकते हैं तो काफ़ी मदद होती है। तो ये बेसिक चीज़ें आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो जिन तक हम नहीं पहुँच सकते, जिनके पास मोबाइल है वो देख सकते हैं। तो ऐसे ही छोटे वीडियोस जो आपके काम के हैं, आपसे डायरेक्टली सरोकार रखते हैं, मैं बीच बीच में बनाता रहूँगा जिससे आपको हेल्प मिल सके। धन्यवाद।